हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में वर्ग और वर्गमूल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वर्ग सबको पता है, जिससे हमने कहा आपसे कि x इसको एक बार और लिख दिया तो ये आपका वर्ग हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। हमने कहा 5 और 5 को एक बार और लिख दिया तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 25। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इस पे आज की क्लास का फोकस रहेगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? वर्गमूल ज्ञात करने की आपके पास दो विधि होगी। एक आपका फैक्टर मेथड है, गुणनखंड विधि, और इस दूसरा आपका है भाग विधि। क्या है? भाग विधि। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ये गुणनखंड विधि जो है ये उन संख्याओं पे काम करेगा जो पूर्णतया पूर्ण वर्ग होंगी, और भाग विधि क्या है? ये सब पे काम करेगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं पे भाग विधि काम करेगा, दशमलव संख्याओं पे भाग विधि काम करेगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं है उस पे भी आपका भाग विधि काम करेगा। तो आइए एक सवाल के माध्यम सीखते हैं कि कैसे किसी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं और कैसे उसी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1024 का वर्गमूल क्या होगा? आपके पेपर में इसी सवाल को इस तरह से लिखा रहेगा, 1024 कड़ी के अंदर रहेगा और आगे क्वेश्चन मार्क चिपका देगा, यानी आपसे 1024 के वर्गमूल की बात करेगा। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग उसको निकालेंगे गुणनखंड विधि से। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि कैसे निकलेगा। गुणनखंड विधि कैसे निकालते? ध्यान से सुनिए हमारी बात को, एक ही सवाल में आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। देखिए जैसे हमने कहा 1024 ऐसे लिख दिया। अब इसको 2 से पहले काट रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, हासिल बचा 1, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 16। फिर 2 से काटेंगे आपका 8। फिर 2 से काटेंगे 4। फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। अब खत्म हो गया। अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे, दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और पांचवा पेयर। जितना पेयर बनेगा उतनी बार 2 आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 5 पेयर बना था, हमने 5 बार 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 1024 का जो वर्गमूल आपका आएगा वो कितना आएगा? 32 आएगा। और ये किस विधि से हमने किया है? ये हमने गुणनखंड विधि से किया है। अब इसी सवाल को हम लोग आगे चर्चा करेंगे, भाग विधि से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या गुणनखंड विधि आपको क्लियर हो गया? एक सवाल और लेते हैं गुणनखंड विधि से, पहले उसको नोट कर लीजिए। एक सवाल हम और लेंगे इस पे। चलिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका रहेगा 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितने का? 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे? पहला काम सबको पता है कि 144 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लिख दिया। पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 3 6, 2 छक 12। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 9 18। फिर 2 से 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से 3 1 कम 3। अब देखो जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का ना, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 2 बार 2 हो गया, और एक 3 का जोड़ा है तो 1 बार 3 हो गया। 2 दूनी 4 3 12 आपका आ गया वर्गमूल किसका? 144 का वर्गमूल। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल, यानी कि बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों सवालों को हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं कि कैसे करते हैं भाग विधि से। तो अगली हेडिंग बनाएंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना।
हालांकि भाग विधि का प्रयोग इन सवालों पे नहीं करते हैं, लेकिन आप सीख लीजिए कि भाग विधि है क्या, इसका अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, भाग विधि से गुणनखंड वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम लोग भाग विधि का अप्लाई सामान्यतः कहाँ करते हैं, जब संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, दशमलव में दी गई हो, तो हम लोग भाग विधि का अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग एक सवाल सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि 1024 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, किसका, 1024 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे बहुत ही आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को सीखेगा। हम इस 1024 को यहां लिख देंगे, कुछ इस तरह की डिजाइन बनाएंगे, बन जाएगा। अब देखो आपको बाएं तरफ से नहीं, दाएं तरफ से, इस तरफ से, देखो इस तरफ से, बाएं तरफ से संख्याओं का दो दो जोड़ा बनाना है। यानी पहले 24 पे रेखा खींचेंगे, एक जोड़ा बना, फिर उसके बाद 10 पे रेखा खींचेंगे, दो जोड़ा बन गया। बाएं तरफ से जोड़ा, सॉरी आपका दाहिने तरफ से जोड़ा बनेगा, किस तरफ से, दाहिने तरफ से जोड़ा बनेगा, इस तरफ से इस तरफ जोड़ा बनेगा आपका, ठीक है। अब चलिए बन गया, पहले 10 में भाग लगाएंगे। अब शर्त क्या है, जिससे भाग करोगे उतनी बार भाग जाएगा, जिससे भाग करोगे उतनी बार ही भाग ले जाओगे, अलग नहीं ले जाओगे। आप 2 करोगे 2 बार जाएगा, आप 3 बार ले जाओ, 3 त्रिका 9, घटा लो, अब 10 से 9 गया, 1 बचेगा, जितनी बार भाग जाएगा उतना यहां लाके जोड़ देंगे, 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब जब भी उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा, भाई क्या उतरेगा, जोड़ा उतरेगा, तो 24 जोड़ा है, उतर गया। अब सोचो कितनी बार ये जाएगा, यहां पे क्या लिखे, उतनी बार यहां जाए, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 और यहां लिखेंगे 2, उतनी बार ही जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, यानी ये किसका वर्गमूल होगा, 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा। अभी इसके पहले आपने देखा था, हमने गुणनखंड विधि से भी निकाला था, तो कितना आया था, 32 ही आया था, और भाग विधि से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 32 ही आ रहा है। पूरे प्रोसेस को एक बार फिर सीखिएगा। इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे, बन गया, फिर बन गया। अब 10 में इसी संख्या से भाग करो, जितनी बार आप भाग ले जाओ उससे भाग करोगे। 3 त्रिका 9, घटा लो आप, 1 बच गया, जब भी उतरेगा जोड़ा ही उतरेगा, 124 हो गया ना, जितनी बार आपने भाग ले गया उतनी आपको जोड़ना पड़ेगा। 3 3 क्या हो गया, 6। अब इसके आगे बताओ कितनी बार ले जाए कि ये पूरा पूरा समाप्त हो जाए, तो 2 बार जाएगा, आपका हो जाएगा वर्गमूल कितना, 32। क्लियर है। चलिए एक सवाल और लेते हैं भाग विधि से, उसके बाद भाग विधि से अप्लाई करेंगे हम लोग दशमलव संख्याओं का भाग विधि से कैसे निकालेंगे। हमने जैसे कहा आपसे एक सवाल 144 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे हम लोग, करेंगे। अब देखो किधर से जोड़ा बनेगा भाई, किधर से बनेगा, दाहिने तरफ से, बन गया। एक सिंगल बचा, उस पे भी खींच दो, तो पहले जिस पे 12 लगा उस पे जाएगा, 1 का पहाड़ा पढ़ो, 1 1 कम 1, ये हो गया समाप्त। जितनी बार गया था उतना लाके यहां जोड़ दो, 2 हो गया। अब जब भी उतरेगा जोड़ा ही उतरेगा, और ये जोड़ा उतर गया। अब सोचो कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाओ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आपका हो गया समाप्त। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, तब 144 का वर्गमूल हो जाएगा, क्या, 12। और आपने गुणनखंड विधि से भी किया था, तो क्या आया था, 12। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल और भाग विधि से वर्गमूल आपने अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग आगे जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है आपका दशमलव संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्योंकि दशमलव संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, तो हम लोग किसका अप्लाई करेंगे, भाग विधि का ही अप्लाई करेंगे। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हम लोग दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो कैसे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखेगा। देखिए सवाल हमने लिया है 158.572 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 158.572 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, ऐसे सवालों का वर्गमूल भाग विधि से ही निकलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा, बहुत ही बारीकी से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो 158.572 ये आपका सवाल था, और इस तरह की डिजाइन आपकी बनेगी। क्लियर है। देखो
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 158.572 आपका दिया है, तो हम लोग ये देखो इसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दशमलव के इस तरफ इंटीजर पार्ट पूर्णांक भाग, दशमलव के इस तरफ दशमलव भाग, फ्रैक्शन भाग आपका भिन्नात्मक भाग है। देखो इस तरफ का जोड़ा बनता है जो ये दाहिने तरफ से बाएं तरफ बनता था, याद आ रहा है, इस तरफ का जोड़ा दशमलव के पहले वाले का जोड़ा दाहिने से बाएं बनता है, लेकिन दशमलव के बाद वाला जोड़ा बाएं से दाएं बनता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर जोड़ा नहीं बनेगा लास्ट में तो जीरो बढ़ा के तब जोड़ा जरूर बनाइएगा। दशमलव के बाद क्या कहानी है, सुनिए ध्यान से फिर एक बार, दशमलव के बाद अगर जोड़ा आप बनाएंगे तो इस तरफ से इस तरफ बनाइएगा, लेकिन अगर लास्ट में ना बने तो जीरो बढ़ा के बना लीजिएगा। इतना काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यानी आप ऐसे समझो कि ये 158.572 है, तो इस तरफ का जोड़ा ऐसे बनेगा, इस तरफ का जोड़ा ऐसे बनेगा, जीरो बढ़ा के जोड़ा बनाएंगे। क्लियर है? चलिए अब इसका वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही आसान तरीके से। पहले ये आपका एक ही बार जाएगा, एक एकम एक, ये आपका हो गया समाप्त। जितनी बार गया उतना लाके यहां जोड़ेंगे, हो जाएगा 2। अब जब भी उतरेगा भाई मेरे जोड़ा उतरेगा, तो जोड़ा क्या है 58 और 58 उतार लीजिए आप। अब सोचो 3 बार ले जाओगे ना तो 23 तिया 69 ज्यादा हो जाएगा। 2 बार ले जाओ ना भाई, 2 बार जाएगा ये, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब घटा लो, 8 से 4 गया 4, 5 से 4 गया 1, और आपका यहाँ पे फिर जितनी बार गया था उतना लाके जोड़ दीजिएगा, और कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। कितना जाएगा भैया 24 हो जाएगा। अब दो क्या उतरेगा, ये पॉइंट आना शुरू हो गया, पॉइंट को भेज दो ऊपर, कहां भेज दे ऊपर। अब क्या उतरेगा 57, क्या उतरेगा भाई 57। अब सोचो ये कितनी बार जाएगा, अगर हम 5 बार ले जाएं तो आपको देखने को मिल जाएगा यहां से कि 5 दूनी 10, अगर 6 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12, यानी कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है, तो 5 बार लेके ट्राई कर लेते। देखो 5 5 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हासिल 2, और 5 दूनी 10, 2 12। अब अगर 6 बार ले जाते हैं अपना तो 6 और 6, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 के हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15, यानी ज्यादा जाता ना तो आप 5 ही बार ले जाओगे। और घटा लो आप, 7 से 5 गया 2, यहाँ पे 2 गया 3, और यहाँ पे आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और 5 लाके यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा तो क्या उतरेगा भाई 20 उतरेगा, और कितना हो जाएगा ये 23,220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23,220। अब आपको पता है ना कि 25 अट्ठे 200 होता है, यानी 8 से अधिक बार जाएगा, तो आप मैक्सिमम बार ले जाओ 9 बार ले जाओ। कितनी बार ले जाओ 9 बार। अब देखो 9 का पहाड़ा, 9 9 81 के 1, 9 0 0 8 हो जाएगा, और 9 25 45 के 5 4, 9 18 4 22। अब घटा लीजिए आप, 10 से 1 गया 9, यहां बचे 11 से 8 गया 3, यहां बचा 11 से 5 गया 6, और यहां कुछ नहीं बचेगा आपका। यानी आपका जो ये इसका वर्गमूल आ रहा है वो आ रहा है 12.59, दशमलव के 2 स्थान तक पर्याप्त है। 12.59 आपका ये वर्गमूल आ जाएगा, 12.59 आ जाएगा। तो नोट कर लिए इस बात को। पूरे सवाल को बहुत बारीकी से ना समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक बार हम चीजों को रिवाइज करते। देखो इस तरफ का जोड़ा ऐसे बनता है, इस तरफ का जोड़ा इधर से इधर बनता था, तो जीरो था नहीं, हमने बना लिया जीरो। ठीक है। अब पहले 1 में भाग ले जाएंगे, 1 1 कम 1 कट जाएगा, फिर उतरेगा 58। अब ये 22 2 बार जाएगा, 44 बचेगा। इस तरीके से आप देखोगे पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है ना कि 158 जो है वो 12 के स्क्वायर के बाद है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है, यानी ये 144 और 169 के बीच में है।
तो इसका मतलब 12 और 13 के बीच में आना चाहिए ना। देखो 12:30 के आसपास आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर है 12:30 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, हम लोग कैसे इन सारे प्रोसेस को करेंगे अभी, ये तो बहुत लंबा सवाल है ना, ऐसे सवाल पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए सवाल पर्याप्त है। अभी बहुत छोटे छोटे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, आपका ब्रिटिश सेमेस्टर, ये सब पेपर में कैसे सवाल बनते हैं, तो आइए देखते हैं उसको। पहले इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए हम लोग सवाल लेते हैं। 0.9 का वर्गमूल बताना है, 0.4 का वर्गमूल बताना है, 0.09 का वर्गमूल बताना है और 0.04 का वर्गमूल बताना है। तो आइए एक एक सवाल को सीखते हैं कैसे हम लोग एग्जाम में ऐसे सवालों को करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं 0.09 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल। देखो जब 0.9 के वर्गमूल की बात आएगी तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, भाग विधि से लगाएंगे। अब देखो ऐसे सवालों का बच्चा आंसर करता है 0.3, जो कि टोटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, लेकिन 0.1 स्थान पे है तो स्क्वायर करने पे दुगने स्थान पे लगता है, तो 0.09 होना चाहिए था ना, इसीलिए नहीं होगा। ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है, इस आप बेसिक गलतियों से बचिएगा। देखो इस क्लास के बाद आपकी सारी वे समस्या खत्म हो जाएगी। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये 0.9 है ना, इधर का जोड़ा बन गया, इधर का जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 बढ़ा लेंगे, बन गया। अब देखो आप 0 बार ले जाओ, ये कट गया। अब आपका पता है पॉइंट आएगा, और पॉइंट जब आएगा तो आपका कितना उतरेगा, 90 उतरेगा, जोड़ा ही उतरेगा। अब कितनी बार ले जाओ आप, 9 बार ले जाओ, 9 9 81, कितना बचा, 9 बचा, जितनी बार गया उतना लाके जोड़ दो, 9 9 18 हो गया ना। अब जब भी उतरेगा डबल 0 उतरेगा, जोड़ा ही उतरेगा। और आप सोचो 18 पचे 90 होता है ना, 5 बार ज्यादा हो जाएगा भाई, तो 4 बार ले जाओ ना, 4 बार ले जाओ। 4 चौक के 16, 18 चौक 72, 1 73, घटा लो आप यहां से, 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया 6, और आपका यहां से 8 से 7 गया 1, और आपका ये आंसर हो गया क्या, 0.94 समथिंग आएगा। किसका वर्गमूल आएगा, 0.9 का वर्गमूल जो है ये आपका यही है। इसका जो वर्गमूल है 0.9 का, ये आपका ये आंसर आ गया, 0.9 का वर्गमूल। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, नोट करिए इसको पहले। सेम सवाल आपका इसी तरीके से है, 0.04, सॉरी 0.4 है, 0.4 नहीं है, 0.04। देखो 0.4 का वर्गमूल निकालना है ना, तो इस तरीके से बनाएंगे। इधर आप लग गया, इधर आपका जोड़ा बनाना पड़ेगा, 0 बार ले जाओ, ये समाप्त हो गया। 0 ऊपर गया, जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा। अब आप 6 बार ले जाओ, 6 36, 4 बच गया, 6 जोड़ दो लाके, 6 6 12 हो गया। जब भी उतरेगा डबल 0 उतरेगा, तो बताओ 12 चौक 48, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार ले जाओ, 12 3 36, 3 त्रिका 9, 12 3 36, 10 से 9 गया 1, यहाँ पे 9 से 6 गया 3, और यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और आपका जो बचेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 0.63। क्या आएगा भैया, 0.63 समथिंग आएगा, इसी के आसपास, और 0 के 2 स्थान तक पर्याप्त है। अब इन दोनों सवालों के बाद अगले जो दोनों सवाल हैं, बिल्कुल आपको पेन कॉपी छूने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैसे करेंगे, सुनो करिए पहले आप। यही छोटे छोटे सवाल आपके पेपर में आएंगे, यानी कहेगा 0.4 का वर्गमूल बताओ, तो क्या आंसर आएगा 0.63। कैसे आएगा ये प्रक्रिया आपके सामने है। नहीं समझ में आएगा डियर, तो एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा, रोक रोक के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और कोई समस्या होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूं बगल में, 9670316452, इस पे आप कांटेक्ट करिएगा अगर कोई समस्या होती है क्लास से संबंधित। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखो ध्यान से क्या करें, 9670316452, इस पे आपको कोई समस्या होगी तो हमको बताइएगा, फोन मैसेज जो भी कर सकती है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। आज की क्लास का तीसरा सवाल जो था आपका, वो सवाल ये था, देखो ध्यान से, तीसरा सवाल 0.09 का वर्गमूल बताना था। देखो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। क्या ये ऑलरेडी जोड़े के रूप में है कि नहीं, है ना?
तो बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। कितने स्थान पे लगा है? 2। तो इसके आधे पे चिपका दो, 1 पे चिपका दो, आपका आंसर। 9 का वर्गमूल 3, 2 स्थान पे लगा था, तो उसके आधे स्थान पे लगाएंगे। 2 का आधा 1 होता है, 1 स्थान पे लगा दिया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका रहा होगा 0.04। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना? 2। कितना होता भाई? 2। कितने स्थान पे लगा है? देखो जोड़ा है, कितने स्थान पे लगा है? 2 स्थान पे, तो 1 पे लग जाएगा, और ये 0.02 आंसर आ गया। कोई समस्या किसी को? एक सवाल और देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, ये नोट कर दोनों को। दशमलव वर्गमूल निकालने के बाद उसके आधे स्थान पे लगाएंगे। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल देखिएगा, जैसे आपके सामने आ गया 0.0144 का वर्गमूल बताओ। तो क्या करोगे आप? देखो पहले आप ये देखो कि संख्या 1 2 3 4 है ना, उसका आधा आसानी से हो जाएगा। 4 का आधा 2। तो बताओ ये 144 किसका वर्ग है? 12 का। किसका है? 12 का। तो 144 का वर्गमूल 12 हो गया। 1 2 3 4, 4 स्थान पे दशमलव लगा है, तो 4 का आधा कितना होता है? 2। यानी हम वर्गमूल निकालने के बाद 2 स्थान पे लगाएंगे, 1 और 1 2 हो गया, गिन के लगा दो भाई। कहां गलती है? देखो एकदम आसान सवाल। 4 पे था, 2 पे लगा दिया, 2 पे रहेगा तो 1 पे लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब इसी बात को हम आपकी कॉपी में लिखवा देते हैं नोट करके, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी, नोट करके लिखिएगा। नोट क्या लिखेंगे? दशमलव जितने स्थान पर रहता है, वर्गमूल निकालने के बाद उसके आधे स्थान पर लगा देते हैं। इस नोट को आप अपनी कॉपी में चिपका लीजिएगा। दशमलव जितने स्थान पर रहता है, वर्गमूल निकालने के बाद उसके आधे स्थान पर लगा देते हैं। इस पे एक और सवाल करो, देखो ध्यान से। जैसे आपसे कह दिया 0.0625, यहां से कह दिया जाए 0.0081 का वर्गमूल बताओ। तो आपको पता है ना कि 1 2 3 4 स्थान दिखाई दे रहा है ना, 4 का आधा हो जाएगा। तो बताओ 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। अब बताओ 1 2 3 4, हमने कहा दशमलव जितने स्थान पर रहता है, वर्गमूल निकालने के बाद उसके आधे पे लगाते हैं, तो 4 पे है, और 4 का आधा 2 होता है, तो 2 अंक कहां है? 0 बढ़ा लो, 2 अंक हो गया ना। अब चिपका दो, और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या होगी तो अगली क्लास में एक बार इसी टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी नए हैं, जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे। और जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल आपको मैथ की बारीकियों से परिचित कराएंगे और उस लेवल तक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना जो आप चाहते हो। ठीक है, कोई बहुत बेसिक यानी आपको मैथ की हर उन बारीकियों को सिखाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।